रहे तो ठीक है, जब शरीर साध्य बन जाए तो फिर दुख का कारण बन जाता है। साधन का मतलब आप इस पे सवार रहें तो कोई बात नहीं, शरीर आप ही सवार हो गया। कार पे आप सवारी करें तो कोई बात नहीं, उसका उपयोग ले लें, और कार को सिर पर लाद के चलो, कार आपकी सवारी करे तो फिर आपकी हालत ठीक नहीं है, आप बीमार हो और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। और सभी की ही हालत है, सब पे सर पे कार चढ़ी हुई। कार चढ़ने का मतलब मैं शरीर हूँ, ये अहम, ये अहंकार, ये मैंपना शरीर के साथ, ये देह का अभिमान, मैं देह हूँ, ये जो है इसको लेके डूबेगा। अब इसने समुद्र पार करना है, ये मृत्यु संसार सागर रूप समुद्र पार करना है, लेकिन छाती से पत्थर बांध रखा है, और पत्थर भी इतना मजबूत है कि बिना डुबोए छोड़ेगा नहीं इसको। ये मैं का पत्थर इतना खतरनाक है जो इसको बिना डुबोए इसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि एक काम कर, पहले ये पत्थर मुझे सौंप दे, ये पत्थर मुझे दे दे, फिर तू यात्रा कर ले, फिर तेरी यात्रा बड़ी सुगम है, आसान है, समझो तुम पहुंच गए अगर ये पत्थर मुझे सौंप दो तो। पर इस पत्थर को ये सौंपना नहीं चाहता। क्यों नहीं सौंपना चाहता है? पत्थर से लगाव बहुत है इसको ये पत्थर लग ही नहीं रहा। इसको लग रहा है इतना कीमती सोना हीरे ज्वारा से जड़े हुए इसमें, इतना इसमें सुख है, इतना इसमें आनंद है। इसको पत्थर पत्थर मिट्टी मिट्टी नहीं लग रही, इसको तो सोना और हीरे ज्वारात से जड़ा हुआ ये गहना लग रहा है। ये किसी को सौंपता नहीं है, इसी डर से कोई ले ना जाए। कौन ले जाएगा इसको? जो इसके जैसा मूर्ख होगा, इसी के जैसे मूर्ख होगा वो इस पे दीवाना होगा। और ये होता है, दुनिया शरीर की दीवानी है। आहा, उसका चेहरा हमने देखा तब से हमारी चैन नींद खो गया। अब ये है समझदार। एक पत्थर ने दूसरे पत्थर को देखा, एक मिट्टी ने दूसरी मिट्टी को देखा, अब एक दूसरे के दीवाने हैं। वो सोचा दूसरा ना ले जाए, हम ही कब्जा कर ले। लेकिन ये किन के लिए है? जो ना समझ है उनके लिए है। जिनकी समझ में ये मिट्टी है, ये सोना नहीं है, हीरे ज्वारात नहीं है, वो इस मिट्टी को भी छाती से नहीं बांधेगा। हाँ, इसका उपयोग करना दूसरी बात है। उपयोग करने वाले पत्थर को सीढ़ियां बना देते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, सीढ़ी बना करके। ना समझ आए वो उस पत्थर से सिर फोड़ करके टकरा करके वापस आ जाते हैं, जहाँ उसके नीचे उसको सिर पर लाद लेते हैं और उसके नीचे आकर के उसके बोझ से मरते मरते मर जाते हैं। पूरी जिंदगी बोझ ढोते हैं उसका, शरीर का बोझ पूरी जिंदगी नहीं ढोते, और इन शरीर के साथ दूसरे शरीरों का बोझ नहीं लादते। जिनको उसने अपना मान रखा है, क्या उनको शरीर के अलावा कुछ और मान रखा है? क्या बेटे में शरीर के अलावा कुछ और देखा है? क्या पति में शरीर के अलावा कुछ और देखा है? क्या पत्नी में शरीर के अलावा कुछ और देखा है? क्या मित्र और शत्रु में, अपने पराये और शरीर के अलावा कोई और संबंध देखा है? किसी और को देखा होता, उस चेतना को देखा होता, तो वो आपसे भिन्न नहीं थी, तो खींचतानी होती नहीं, ना पाने की होती ना खोने की होती, ना पाने की आकांक्षा, ना पाने का लोभ, ना खोने का भय चिंता, दोनों चीज नहीं होती। हमको दो चीजों का भय लगा रहता है कि हमारे कोई खो ना जाए। ये मिट्टी की पुतला है,
खो ना जाए, ये भय रहता है। और कोई दूर न चला जाए, खो नहीं जाए। और पाने की, बचाने की इच्छा हमारी हमेशा बनी रहती है। हम इसी में ही लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कि इसको, मिट्टी के पुतले को मिट्टी नहीं, बहुत बड़ा कीमती बना दिया। हमारी दृष्टि में, हमारी निगाह में इसकी कीमत हमने बहुत बड़ी बना दी है। नहीं, हाँ, इसकी कीमत बताई कितने काम के लिए? उपयोग के लिए, साधन के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं परलोक सवारा। महापुरुषों ने कहा ये साधन का धाम, साधन, ये मोक्ष का द्वार है। इस दरवाजे से, इसके द्वारा हम अपनी आज़ादी को, अपने आनंद को, अपने मोक्ष को पा सकते हैं। इसके द्वारा पा सकते हैं। ये गेट लगा हुआ है दीवार में, दरवाजे का। इस गेट के द्वारा आप अंदर तो आ सकते हो, और इस गेट के द्वारा बाहर भी जा सकते हो। और तुम कहो कि इस गेट से ही हम सब कुछ पालें, ये गेट बहुत कीमती है। देखो कितना बढ़िया है। ये अंदर भी इससे आते हैं, इससे बाहर भी जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तो ये गेट ही है। इसी गेट को ही जफ्फी डाल लो, आंगन कर लो, इसी को बैठ के पकड़ के बैठ जाओ, इसी को बैठ जाओ, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, कि बड़ी कीमती चीज़ है ये। तो फिर ना वो अंदर का रहा, ना बाहर का रहा, न घर का ना घाट का। अब तो बच्चू बीच में लटक गया। और जब बीच में लटकता है तो हालत उसकी खराब हो जाती है। बीच में लटकने वाले की त्रिशंकु की तरह चैन नहीं है, इसलिए हमको चैन नहीं है। इस मिट्टी वाले पुतले को, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, आदमी कहते हैं, उसको चैन नहीं है। कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा बेचैन कोई देखें तो क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा बेचैन क्या भैंस है? भैंस की अभी गोली लेती है रात को, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डॉक्टर को बुलाओ और मुझे गोली दो नींद की। भैंस ने कही आपके कभी? भैया ने कही? कुत्ता बैठा वो भी नहीं कहता। मच्छर कोई जानवर बीपी और नींद की गोली नहीं खाता। एक जानवर है 2 पैर वाला, उसको नींद गायब हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो चिंता में, टेंशन में रहता है ज़्यादा ही, बीच में लमका हुआ है, बेचैनी में रहता है। बाकी प्रकृति चैन में मालूम पड़ती है। पौधा भी चैन में है, पेड़ भी चैन में है, पशु पक्षी भी चैन में है। लेकिन ये बीच में है, ये लटका हुआ है। अब ये नीचे तो जा नहीं सकता, अभी जाएगा तो कुछ करनी, कुछ धरने के बाद ही जाए। ये पशु होता तो इसको न होती है। अब पशु तो है नहीं। हाँ, कुछ पशु की तरह है, 2 पैरों वाले भी कुछ पशु की तरह है। उनको किसी बात की चिंता नहीं है, घर की, परिवार की, मोक्ष की, परमात्मा की, आनंद की, शांति की, खुशी, कोई चिंता नहीं है उनको। वो क्या जानते? वो अपने सुख को जानते हैं। और कैसा सुख? बेहोशी वाला, ऐसा सुख जो उनकी बेहोशी दे। अपना खाओ पियो, नशा करो, शराब पियो, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में फर्क नहीं, और सो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको लगता है कि अब वो, उनका जो लेवल है, जो समझ है, वो पशुओं जैसी है। वो सोचते हैं हम ठीक है, लेकिन ठीक कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी जिनके अंदर, इसी चोले के अंदर जिनमें थोड़ी चेतना है, वो बेचैन है। वो बीच में इधर उधर, जिनको बाहर भी दिख रहा है गेट में है, अंदर भी दिख रहा है। ये द्वार है मनुष्य का शरीर, ये दरवाजा है, ये बीच में है। इसको आगे की भी कुछ झलक दिख रही है, पीछे कुछ दिख रही है। गेट में बैठे हुए आदमी को अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखता है। कब? जब देखना चाहे तब। अगर वो
बाहर की तरफ पीठ करके अंदर की तरफ देखेगा तो पीछे कुछ नहीं देखा, आगे आगे दिखेगा। और अंदर से अगर बाहर की तरफ मुंह करके देखे तो अंदर वाला कुछ नहीं दिखेगा, बाहर बाहर ही दिखेगा। लेकिन गेट में से देखना चाहे दिख तो दोनों तरफ सकता है, कि नहीं दिख सकता? गेट में बैठ के अंदर और बाहर देखें, दिखेगा नहीं? दिखेगा ना। हाँ, ये मनुष्य जो है ये द्वार है, इसमें हमको दोनों तरफ का दिखता है। अनंत आनंद और आज़ादी की भी झलक इसमें है, और बंधन और दुख और पीड़ा वाला सार भी इसमें है। दोनों चीज़ें हैं, निर्णय हमारा है। लेकिन इस द्वार पे बैठ करके जब द्वार को ही हमने सब कुछ मान लिया, इसी को पकड़ के बैठ गए, यानी मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लिया आपने। मनुष्य ही सब कुछ ऐसा नहीं, मनुष्य के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हुआ जा सकता है, इसमें बड़ी संभावना है। यह चाहे तो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकता है, आकाश को छू सकता है, आकाश के साथ एक सब कुछ भी कर सकता है। ये दानव भी है, ये मानव भी है, ये देवता भी है। इसके अंदर प्रभुता छिपी हुई है, संभावना अनंत है इसकी। लेकिन कोई काम ले तो जैसा आया वैसे ही जा रहा है, वैसा भी नहीं जा रहा, कुछ खो के जा रहा है, कुछ छोड़ के जा रहा है। जो इसको मिला था वो भी गया। अगर इससे काम लो, इसको साधन बनाओ, इसको द्वार बनाओ, तो अनंत संभावनाएं, बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अनंत धन इससे पा सकता है। ऐसा धन पा सकता है जिसको पाने के बाद में फिर और धन की जरूरत नहीं रह जाती। और नहीं तो फिर ये कीचड़, फिर ये मल का पुतला है, फिर हाड़ मांस और गंदगी के अलावा इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। ना तो हाड़ मांस है, हाड़ मांस ही, हाड़ मांस के अलावा फिर इसमें और कुछ नहीं है। अगर इसका उपयोग नहीं करें तो फिर इसका क्या होगा बताओ आप? अगर इससे काम न लिया गया तो फिर इससे क्या होगा? कुछ होगा? बाद में लकड़ी और खर्च होगी इसको जलाने के लिए। अगर 5 गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढा भी खोदने में मेहनत होगी, दबाने के लिए डालेंगे तो इस पे और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फायदा इससे कुछ नहीं होगा। और जो जो इसके लाडले प्यारे हैं वो उतनी ही जल्दी कहेंगे इसको लगाओ, हटाओ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं, अब बदबू देगा है। तो फिर शरीर को कोई भी रखता नहीं है। मिट्टी को, गंदगी को, पुतले को कौन रखेगा? बदबू देगा। जिसको अभी तक समझ रहे होगी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है, वही बुरा होने में देर नहीं लगती। ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं इसको समझ लो, जो मूल जड़ है, जिसने इसको कीमती मान लिया, मैं मान लिया, मेरा मान लिया, उनके द्वारा ये साधन कठिन है, ये रास्ता कठिन है। दूसरा रास्ता है, इसलिए तू क्या कर, उपाय बता दिया भगवान ने। उपाय ये बताया, परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मुझ परमेश्वरी अनन्य भक्ति से जो मुझे भक्ते हैं, पहले तो क्या कर्मों को ही अर्पण कर दे। लेकिन कर्म कैसे अर्पण होंगे, सब कुछ कैसे अर्पण होगा? तो उन्होंने कहा, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही संसार से, मुझको मन में लगाने वाले, जो मुझ में मन लगाते हैं, मैं शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता हूँ। जो चित्त लगाते हैं, कल हो गया था। उसके बाद में कही, मयीव मन अधस्वहा मयीव बुद्धि निवेशस्या निवशिष्य से मयीव अथ ऊर्ध्वम न संशया। सबसे बड़ा एक उपाय कर दिया कि तू पहले तो तू कहता है भगवान ने कहा कर्मों को ही लगा। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा कर्मों को कैसे अर्पण करूं,
कर्म को फल तो हमारे हाथ में ही नहीं है। कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करें, उसका फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो फल चढ़ाएं कैसे? जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है वो भगवान को कैसे चढ़ाएं? वो चढ़ाएं तो हमारे कर्मों को ही कर दे। जो तू कर रहा है वो मुझे अर्पण कर, जो कुछ कर रहा है वो ही मुझे अर्पण कर, वो नहीं करे तो फल को अर्पण कर। जैसा तेरे को समझ में आए कर मुझे। क्यों? फल को अर्पण करने का मतलब ये है कि जो फल की तू चाह करके कर रहा है, भी मैं ये कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिल जाए, ये भावना छोड़ दे। भी आगे क्या होगा, सिर्फ तू करी, करना ही तेरा कर्तव्य है। जहाँ तू जो कुछ कर रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, मुझे कर्म ही अर्पित कर दे। अगर ये भी समझे और निरंतर मेरे में ध्यान भजन कर, मुझ में चित्त लगा है, तो तू संसार सागर, ये जो समुद्र सागर है, इससे तू पार हो जाएगा। अगर ये भी तुझे समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले तू क्या कर, मुझ में मन को लगा और मुझको बुद्धि में लगा। भगवान ने क्या कहा कि मुझ में मन को लगा। अच्छा, मन हम कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं हम मन? हाँ, मन वहाँ लगाते हैं जहाँ से कोई सार नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है। फिर हम कहते हैं मन के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई कुएं में गिरा, कोई आकाश में गिरा है, कोई नाली में गिरा, कोई खड्ड में गिरा। फिर हम गीत गाते हैं। तो ऐसी जगह संभाल के रखो ना। कोई अपनी कीमती चीज़ समझते हो, अगर कीमती, पहली बात तो कीमती है नहीं, इतना फिर भी कीमती मान लो। अगर हम अपनी कीमती सी समझते हैं कि हमारा मन बहुत कीमती है, हमारा दिल बहुत कीमती है, अगर दिल ही कीमती है, मन ही कीमती है, तो किस आदमी को संभालोगे, किसको दोगे? ऐसे को दोगे जो मामूर्ख होगा, ऐसे को दोगे जिसको अपने खुद की अकल नहीं है, ऐसे को दोगे जो खुद ही कमजोर है, जो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो दूसरों क्या संभालेगा? नदी पार करानी है और सहारा जिसका ले रहे हैं वो बिल्कुल न तो तैरना जानता, ना ताकतवर है, हड्डी हड्डी दिख रही है, शरीर कांप रहा है, जान है नहीं, उसके कंधे बैठ के नदी पार करेंगे। और हम तो समुद्र पार करना चाहते हैं, नदी क्यों? हमें तो समुद्र, संसार सागर पार करना है, समुद्री पार करना है। लेकिन बैठेंगे किनके कंधों पर? कोई कहता है हम बेटे के कंधे बैठ के पार हो जाएंगे, कोई कहता है घरवाली के बैठ के पार हो जाएंगे सहारे से, कोई कहता है घर वालों के सहारे से पार हो जाएंगे, कोई तो कहता है कागज के टुकड़ों के नाव बनाएंगे, जो ये रुपया है ना कागज वाले, इनकी नाव बनाएंगे। इसलिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और कागज के टुकड़ों से फिर बनाएंगे बढ़िया नाव, चिपके चिपके, उस पर बैठ के आराम से जाएंगे। कुछ लोग कागज के टुकड़ों पे नाव बना के पार होना चाहते हैं, कुछ लोग और वस्तुएं खरीद रहे हैं, कुछ सोना चांदी धातु, वो कहते हैं हम नाव इसकी नहीं तो दूसरी बना लेंगे। सोने की नाव को भी देखी आपने? हीरे रुआत की देखी होगी, चांदी की देखी होगी, लोहे की देखी होगी, लोहे की भी नहीं देखी, लकड़ी की नाव हमेशा लकड़ी की होती है, लकड़ी की नाव नहीं होती। ये भी देखो, भी जिन लोगों के पीछे लोग पड़े हैं, धन के पीछे, सोना चांदी, वो कोई काम नहीं है, लास्ट में लकड़ी काम आएगी जलाने के लिए। नाव भी लकड़ी की है और इस शरीर को भी जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, ये तमाशा लकड़ी का है, देख लो। और पीछे किसके पड़े? धन दौलत। हाँ, तो ये नाव जो है, जो सहारा हम ले रहे हैं, वो सारा ऐसी चीजों का ले रहे हैं जो खुद ही डूबेंगे, वो हमें पार नहीं कर सकती। सोना भी डूबेगा, कागज के टुकड़े भी डूबेंगे, सी भी डूबेगी, जिनको हमने अपना अपना मेरा मेरा मान रखा है वो भी डूबेंगे, वो भी पार लगाने वाले नहीं है। ठीक है ना? उद्धार के लिए, कल्याण के लिए
ये कोई सहारे काम नहीं करेंगे, ये नावें कोई काम नहीं करेगी। इसलिए और हम मन को इन्हीं में लगाते हैं, मन को भी गिरवी में रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास रखते हैं जिसमें ना कोई समर्थ है, ना कोई अकल है, ना उसके पास में उसको संभालने की, ना उसके पास कीमत ही है भी है, क्या कीमत है उसको हम दे के जाते हैं। उसको अपने दिल की मन की धरोहर पकड़ाना चाहते हैं। तो मूर्ख कौन हुआ? पकड़ाने वाला हुआ कि पकड़ने वाला? पकड़ने वाला तो व्यवसाय, पकड़ाने वाला उससे भी ज्यादा व्यवसाय। दोस्त तो पकड़ाने वाले का ही है। वो उस धरोहर को उस जगह पर क्यों रख रहा है जहां जिसकी कीमत ही नहीं है? बंदर को दे दो हीरा जवाहरात, फेंक देगा, तोड़ देगा, खा लेगा, फेंक टुकड़ी तो करेगा वो। बंदर क्या जाने कि हीरा जवाहरात क्या होती है? वो तो कुछ दांतों से लेगा, तोड़ ताड़ के एक तरफ डाल देगा। बच्चे को हाथ में पकड़ा दो, कितना ही कीमती खिलौना हो, खेल लेगा, उसको पता ही नहीं हीरा जवाहरात क्या है। हम ऐसे ही करते हैं। धरोहर भी सौंपनी हो तो भगवान समर्थ के हाथ में सौंपो। जो समर्थवान है, जो संभाल सकता है, उसके हाथ में छोड़ो। अगर कुछ सौंपना ही हो, कुछ छोड़ना ही हो, कुछ संभालना ही हो, तो कम से कम ऐसे के हाथ में तो छोड़ो, भाग लो। अरे माँ बाप भी थोड़ी बहुत विचार करते हैं। किसी कन्या का हाथ किसी लड़के के हाथ में देना हो तो उसमें भी 100 विचार करते हैं कि लड़का ठीक ठाक हो, बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, आचरण वाला हो, कुछ अकल का हो। बुद्धू के हाथ में तो वो भी नहीं पकड़ाना चाहते जल्दी से। तुम अपनी जिंदगी की डोर देना चाहते हो मूर्ख हाथ में, टुकड़ों के हाथ में, संसार के हाथ में पहले। अच्छा, फिर भगवान ने कहा मन, बाद में बुद्धि। भगवान ने कहा पहले तू मेरे को मन में लगा, छोड़ इधर उधर की बात, तेरे को समझ में नहीं आ रही, तुझे समझ में नहीं आ रही, क्या करूं? क्योंकि तू अकल से समझना चाहता है परमात्मा को, तुम अपनी अकल से जानना चाहता है उसको कि मैं इस अकल से ही जान लूं, समझ लूं, बात खत्म। भगवान कहते हैं तू ऐसा अकल से मुझे कभी नहीं समझ पाएगा, ये अकल मेरे तक नहीं पहुंचती है। जिस बुद्धि से तू संसार से तो काम ले सकता है, संसार के लिए तो ठीक है, जोड़ घटाव करना है, 2 4 मिलाना है, गुना भाग करना है, लेन देन करना है, कोई आविष्कार करना है, छोटा मोटा संसार को कोई चीज बनानी है, बिगाड़नी है, तो तेरा दिमाग तुझे काम आ जाएगा वहाँ, ठीक है, उसको बरतो, कीमती है, संसार के लिए ठीक है। लेकिन जिस दिमाग से तू मुझे जानना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए मेरे में ज़्यादा दिमाग मत, इसको जानने में दिमाग मत कर। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिमाग से ही परमात्मा को जानना चाहते हैं। कहते हैं परमात्मा है, कैसा है, कैसा दिखता है, बूढ़ा है कि जवान है, लंबा है कि चौड़ा है कि नहीं है, साकार है कि निराकार है, कहाँ रहता है, बैकुंठ में रहता है, धरती पर रहता है कि सतलोक पे रहता है, कौन से लोक में रहता है, अंदर रहता है कि बाहर रहता है। अब वो पहले दिमाग से सारे निर्णय कर ले। ऐसे दिमाग से निर्णय करने करते करते क्या करेगा, भगवान तो नहीं मिलेगा, दिमाग थक करके बैठ जाएगा। एक फायदा हो जाएगा, जिसको ज़्यादा दिमाग लगाना वो दिमाग को ज़्यादा खर्च कर ही ले, पहले ज़्यादा दिमाग खर्च हो जाएगा, अपने आप ही बैठ जाएगा। जैसे गाड़ी में खूब पेट्रोल हो और खूब दौड़ाए, वो कब तक दौड़ाएगा, जब तक पेट्रोल होगा। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। ये दिमाग से परमात्मा को हम निर्णय करना चाहते हैं, दिमाग से ही परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, दिमाग से ही परमात्मा को पाना चाहते हैं। कैसे मिलेगा बताइए आप? है कोई उपाय? नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा पहले तू दिमाग वाली बात तो छोड़, तू ऐसे कर, पहले मन को मेरे में लगा। क्यों? अगर तेरा मन मुझ में लग गया तो फिर बुद्धि अपने आप ठिकाने पे आ जाएगी। मन लग गया तो बुद्धि अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। पहले जब मन लग जाता है तो दिमाग फिर अपने आप ही वहाँ चैन में बैठ जाता है। जब मन किसी से लग जाए फिर क्या होता है बताइए आप? साधारण भी, संसार में भी, जब मन किसी से लग जाए, दिल किसी से लग जाए, फिर दिमाग काम करता है, फिर दिमाग फेल हो जाता है, फिर लोग कहते हैं ये बुद्धू हो गया।
अब इसकी अकल काम ना कर रही, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल हो जाता है। पागल कहते हैं दिमाग, पागल उसको कहते हैं जिसका दिमाग काम ना करे, दिमाग ना काम करे उसी को तो पागल कहते हैं। हाँ, तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है कि नफा हो रहा है, गाड़ी कहाँ जा रही है। अब एक बार दिल लग गया, मन लग गया तो बात गई, अब गाड़ी हाथ से चली गई। मन ऐसी चीज है, मन जहाँ चला गया। लेकिन तो भगवान ने कहा कि एक काम कर, तू पहले ये जो तूने बैल है ना, ये गाड़ी के पिछवाड़े पे जोड़ रखे हैं, पीछे जोड़ रखे हैं। गाड़ी के पीछे बैल जोड़ने से गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी तो चलेगी नहीं, अगर ज्यादा चलाने की कोशिश करी तो और गड्ढे में जाएगी और नीचे चली जाएगी। इस दिमाग को दिल के पीछे मत लगा, दिल को दिमाग के पीछे मत लगाओ। अगर भक्ति के रास्ते पर जाना हो, हाँ संसार की बात अलग है, संसार में जीना हो तो गाड़ी का मुंह संसार की तरफ है तो बैल आगे की तरफ है, तो बुद्धि काम करती है। संसार में बरतने के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ता है। हालांकि सारे संसार के काम भी बुद्धि से नहीं होते। क्या आपके सारे रिश्ते बुद्धि से चलते हैं? बिना मन के कैसे चल जाएंगे? जहां भी लगाव है, माँ बेटे का संबंध क्या बुद्धि का है? क्या बुद्धि से माँ बेटे का पाल लेगी, रख लेगी घर में? और संबंध दूसरा है, उसमें भी मन का संबंध है, जब भी पाल पाती है। ममता भी बिना मन के नहीं है, संसार में चलाने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी बिना बुद्धि के संसार नहीं चलेगा। इधर तो ठीक है, लेकिन तू मेरी तरफ आना चाहता है, तू सच्चाई को, चेतना को, सत्य को पाना चाहता है, और तुमने बैल उल्टी गाड़ी के पीछे जोड़ दी है। इसमें तो ऐसे कर, मन के पीछे बुद्धि को लगा दे। तू मन मुझे अर्पण कर, जब मन मुझे अर्पण कर लेगा तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी। एक रामानंद जी बड़े संत हुए, फकीर हुए, बड़े अच्छे फकीर हुए। उनके पास पहुंच गया एक व्यक्ति, युवा था। उसने कहा, स्वामी जी मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। स्वामी जी ने कहा, कभी किसी से प्रेम किया है? नहीं, प्रेम तो हम नहीं जानते। स्वामी जी ने दोहराया, किसी से भी, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, किसी पेड़ पौधे से, किसी संगीत से, कविता से, किसी जानवर से कभी प्रेम किया है? कहते स्वामी जी कैसी बातें करते हो, आप संत हो, संसार की बातें करते हो, हम भगवान की बातों, हम भगवान के लिए आए हैं, परमार्थ के लिए आए हैं, और तुम संसार के प्रेमों की चर्चा करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, तीसरी बार और पूछ रहा हूं, तुमने किसी कोई संसार में प्रेम किया है कि नहीं किया? ये नहीं किया तो ये गेट दिख रहा है, इससे बाहर हो, तुझे समझाने का कोई उपाय नहीं है। जिसने प्रेम को जाना ही नहीं हो, उसके लिए मैं कैसे बताऊं वो रास्ता? कुछ तो किरण मिले, कुछ तो सहारा मिले, जिसके सहारे से मैं तुझे चला सकूं। तो संसार में जीने के लिए भी उसकी किरण बगैर तो संसार में भी नहीं जी सकते हम। थोड़ा बहुत जो संसार में भी दिख रहा है ना रस, संसार में भी थोड़ी बहुत जो शांति झलक आ रही है वो उसकी आ रही है। लेकिन गलती हम ये कर बैठते हैं कि प्रतिबिंब के पीछे भागते हैं, जिसका प्रतिबिंब आ रहा है उसकी तरफ नहीं देखते। सूर्य तो आकाश में है, लेकिन नीचे पानी में उसकी छाया दिख रही है। अपनी छाया को पकड़ने के लिए भागते हैं। इस शरीर में भी थोड़ी बहुत चेतना है, इस आंख में भी जो भी चेतना है, जो मन में भी चेतना है, जो बुद्धि में भी चेतना है, वो भी तो उसी की है ना। अगर वो न हो, अगर खुद ही ना हो उसके अंदर, तो कैसे आ जाएगी बताओ? ये मुर्दा हो जाएंगी सब। तो हमारा संबंध बिना प्रेम के बनेगा नहीं। भगवान ने कहा, सारी बातें छोड़, ये रास्ता सुगम, अति सुगम है, तो मुझ में मन को लगा। एक काम कर, पहले मन को लगा ले, फिर जो तेरा दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है ना इधर उधर, ये अपने आप शांत हो जाएगा, टिक जाएगा। तो जिनके दिमाग शांत नहीं है
जो दिमाग से बेचैन है, नींद नहीं आ रही, उनको पहले मन भगवान में लगा देना चाहिए। मन भगवान में लग जाएगा तो बुद्धि अपने आप उनके पीछे लग जाएगी। इसलिए दूसरे नंबर पर बुद्धि है। नहीं तो भगवान ये भी तो बोल सकते तो बुद्धि को मुझ में लगा, फिर मन को लगा। लेकिन भगवान के शब्द ऐसे हो नहीं सकते, बिना किसी विवेक के, बिना निरीक्षण के नहीं हो सकते। ये प्रभु की कृपा है। फिर इसके उपरांत क्या है? इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और ऐसा करने के बाद तो मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका मन जिसमें लग जाता है फिर वो उसमें रहता है। जिसका मन जिसमें लग जाता है फिर वो भी उसी में रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब आप यहाँ बैठे सुन रहे हो, अगर मन यहाँ सत्संग में है तो आप सत्संग में हो, और मन घर में हो तो सत्संग में अम्मा कहीं और छोड़ के आएंगे। मन कहीं दूसरी जगह होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि जहां मन है वहां हम हैं। अगर हम घर पे हैं तो हमारा मन भी घर में है, अगर मन हमारा धन में है तो धन में है। मन जिसका जिसमें हो, फिर वो कहीं बैठा हो, पर वो उसी में होता है जिसमें उसका मन होता है। ठीक है। हम लेकिन ये संसार का के लिए ठीक है, परमात्मा के रास्ते के लिए तो और भी बड़ी बात यह है कि हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। हमको रहना तो उसी के अंदर है, हम तो उसमें रह करके भी दूसरी जगह बैठे तो उसी में ही है। जैसे आप बैठे तो सत्संग में ही हो, लेकिन फिर भी आप घर पहुंच जाओ, ये विडंबना है। जिस सत्संग के लिए लोगों को तड़प हो के मिलता नहीं है, और कोई आदमी उसे बैठ कर भी कहीं और पहुंच जाए तो ना समझिए, बेकार है ना। हमारा जन्म भगवान में, हमारा रहना भगवान में, हमारा जीना भगवान में, हमारा मरना भी भगवान में, लेकिन फिर भी हमारा मन संसार में। इसलिए हम उसमें होते हुए भी संसार में हैं, उसमें होते हुए ही संसार में है, बीच में ये है। और जिस घड़ी मन, बात खत्म हो गई, जिस घड़ी वो आ गया तो उस घड़ी परमात्मा तो कहता है मैं तो हाथ पसार के चारों तरफ तैयारी खड़ा हूं। अगर उलझन है, अगर रुकावट है, अगर पर्दा है तो वो तेरी तरफ है, मेरी तरफ से नहीं है। पर्दा तेरी तरफ है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। पिया पहले से मौजूद है तो उन्हें घूंघट तो खोल है। अब घूंघट तो हटाना नहीं चाहती, पिया को मिलना चाहती, कैसे हो? इसलिए जो भक्त है, भगत क्या करता है, भगत की समझ में आ गया कि सूरज तो बाहर है, लेकिन गेट दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं। सूरज को तो हम आकाश से नीचे नहीं ले आ सकते, सूरज को कमरे में ले आ सकते हो, सूर्य को हम कमरे में नहीं ले आ सकते, अंदर नहीं ले आ सकते, लेकिन वो दरवाजे पर मौजूद है, वो खुद ही मौजूद है, वो प्रकाश रूप में खड़ा है। लेकिन हम पर्दा लगाए और गेट लगाए हैं, दो दो पर्दा भी लगाए, जाली भी लगी और गेट भी लगा, तीन तीन है, तीन तीन आवरण है हमारे बीच में। एक पर्दे का है, एक जाली का है और एक गेट का है। एक किरण भी अंदर आएगी नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पर्दा और गेट हटा दो। गेट पर्दा हटाने के बाद क्या सूरज को पकड़ना पड़ेगा कि महाराज अंदर आ जाओ, पकड़ के लाना पड़ेगा? नहीं। क्या फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु आप पधारिए? ना प्रार्थना करनी पड़ेगी, ना पकड़ना पड़ेगा, ना जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। गेट के हटते ही तो वो अंदर ही मालूम पड़ेगा, गेट के हटते वो दिखेगा कि अंदर आ चुका। जिस दिन ये मन रूपी पर्दा है ये बीच में से हट जाए, जब उसमें लग जाए, जिस दिन हमारा मन उसमें लग जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसमें निवास। भगवान कहते हैं फिर भगत मुझ में, मैं नहीं। भगवान ने तो कहा कि मैं भगत में प्रवेश कर जाता हूँ। जिस टाइम वो मुझ में लगा देता है मन, उस टाइम में मैं तो उसके अंदर आ ही जाता हूँ, ऑलरेडी है वो।
लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं आ जाता हूँ, भगत भी मेरे में आ जाता है। भगत भी उस दिन मेरे में ही आ जाता है। वो मेरे से अलग फिर रहता नहीं है, वो मुझसे अलग नहीं रह सकता। फिर मैं उसमें और वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ वो मुझ में है। ऐसा, और ऐसा हो जाए तो फिर क्या आनंद है। सोचिए आप, ऐसा हो कि वो भगत में और वो भगत भगवान में, भगवान भगत में। इसलिए जब मीरा नाचती है तो अकेली मीरा कहाँ नाचती है, फिर अकेली मीरा थोड़ी है ना। मीरा के जब पाद है, मीरा के जो गुरु है, मीरा की जो मस्ती है, वो इस लोक ने यहाँ देखने में लग सकता है कि मीरा से भी ज्यादा सुंदर नाचने वाली ये यहाँ अभिनेत्रियां बैठी हैं, ऐसी ऐसी फिल्मों में काम करने वाली देवियां हैं जो मीरा को फेल कर देंगे 1 मिनट में नाचने में। ऐसी ऐसी डांसर है, वो कहेंगे मीरा को तो कोई ताल धुन सुर का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है, बड़ी बड़ी बात नहीं। ना मीरा ने ताल सीखा, ना धुन सीखा, ना नाचने की कला सीखी, ना दुनिया को रिझाने की कला सीखी, ना दुनिया के लिए नाची वो। तो बड़े बड़े डांसर, बड़े बड़े कला वाले, जिनको नाचने का, सुर का, संगीत का, लय ताल का पता है, वो नाचते हैं संसार के लिए। उनकी ताल जो है वो लय, वो संसार के लिए, और संसार वाली कितनी तालते हैं वो बहुत दूर है। मीरा की बिल्कुल भिन्नता अलग है। मीरा के अंदर सुर ताल नहीं हो सकता, संसार के लिए उसको ले जाना भी नहीं है, संसार को दिखाना भी नहीं है। मीरा को तो यही पता नहीं भी संसार है कि नहीं है। जब वो नाचती है उस टाइम में अपना ही मीरा मीरा नहीं होती, उस टाइम में भगवान नाचते हैं, और भगवान की झलक दिख जाती है औरों को भी कि ये मीरा नहीं नाच रही, कुछ और भी नाच रहा है। पूरा विराट नाच रहा है, पूरा अस्तित्व नाच रहा है, स्वयं परमात्मा भगवत सत्ता उसके अंदर नाच रही है। वो आनंद, वो मस्ती दूसरों को दिखाई पड़ जाती है मीरा के अंदर नहीं। तो भगवान तो आ ही जाते हैं भगत के अंदर, और भगत भगवान के अंदर है। दोनों में भेद करना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए भगत जिस मस्ती में चलते हैं, जिस मस्ती में रहते हैं, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती। इतना तो आते हैं कि बड़े मस्त हैं, बड़े मस्त हैं, लोग देते हैं संत बड़े मस्त हैं, फकीर बड़े मस्त हैं, भगत बड़े मस्त हैं। ये मस्त, वो मस्ती कहाँ से आ रही है? वही तो बेचैन करती है लोगों को कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बेचैन हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वो चैन में है। ये मस्ती कहाँ से आती है? क्या करो, मस्ती छीन लो इनसे, ये दिल में खटक रहे हैं। इसलिए मस्ती तो नहीं छीनी जा सकती, तो क्या, और मस्ती पाई नहीं जा सकती, तो क्या करो, जो मस्त है उन्हीं को मिटा दो। इसलिए फकीरों को और भक्तों के दुश्मन है। ऐसे थोड़ी दुश्मन, यार लोग सोचते हैं कि लोग भक्तों के और संतों महापुरुषों के दुश्मन क्यों है? दुश्मन तो होंगे वो, क्योंकि उनकी मस्ती उनको सहन नहीं हो रही। हमारे पास सब कुछ होती है, हम हाय तौबा कर रहे हो, और ये मस्त पड़े हैं। कुछ भी नहीं है फिर भी मस्त है। और वो मस्ती हम नहीं पा सकते तो कम से कम इन्हीं की मिटा दो। देखा है छोटे बच्चे जो खुद खेले, खुद ना खेल पाते तो दूसरे को खेलने नहीं देंगे, अगर खिलौना ही तोड़ दो, फेंक देते थे, एक दूसरे के घर तोड़ देते थे। ईर्ष्या है आदमी के अंदर, वो मिटा देती है। लेकिन जो उसमें लग गया, उसकी लगन अजब है, गजब है। देखने की तो दृष्टि है ना, अगर वो मस्ती पाने की दृष्टि से देखे तब तो वही अमृत है, उससे और मस्ती ले ले। मस्ती का रास्ता ही वहीं से शुरू होगा। मस्ती लेने चाहे तो मस्तों के संग बैठ जाएं तो मस्ती में डूब सकते हैं, लेकिन संग साथ करने की बजाय उल्टा हो जाता है। एक सूफी फकीर था, वो शराब पी करके मस्त भगवान का ध्यान कर रहा था। लोगों ने कहा कि देखो, फकीर हो करके
सूफी फकीर होकर दारू पी के ध्यान कर रहे हैं। चलो गुरुजी से शिकायत करेंगे, इन्हें गुरु बता निकालो इसको यहाँ से, तारो इनके, बर्खास्त करो इसको। गए उन्हें कहा गुरुजी के हाँ आपका चेला है वो पी रहा है दुनिया भर का, पी के फिर ध्यान करता है वो, जब देखो पी के ध्यान करता है। उन्होंने कहा अच्छा। गुरु तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए, उन्हें क्या बात है, हमारे ऐसे शिष्य है कि दारू पीने के बाद भी ध्यान करना नहीं भूलते, तब भी उनको याद रहती है। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए कि कितने भी संसार में, देखो दृष्टि गुरु की दृष्टि है कि कितने ही संसार में फंस जाए, कितने भी माया में फंस जाए और फिर भी मुझे न भूले, वो तो मेरा भगत है, और मुझे भूल गया तो क्या भगत है। गुरु ने कहा यहाँ तो ऐसे ऐसे है जो वो कभी नहीं पीते, बिल्कुल होश में रहते हैं, वो भी भूल जाते हैं, उनको भी बार बार याद कराना पड़ता है कि कुछ कर लो ध्यान, कुछ कर लो ध्यान कर। और ये चेला ऐसा है जो नशा करके भी ना भूल रहा, नशे में भी नहीं भूल रहा, इसका स्मरण, इसका ध्यान जबरदस्त है भाई। ऐसा होना चाहिए चेला, मतलब नहीं दारू पिए, लेकिन संसार दारू में ना, संसार का जो मोह माया का, संसार का जो नशा है, संसार की वृत्तियों का, संसार के लोभ का, हाँ जो संसार से हट गया हो, संसार से छूट गया हो, वो तो ध्यान करे करे वो तो भूल जाता है, बार बार जगाना पड़ता है। लेकिन जो उसमें रह के, गृहस्थी में रह करके भी, ममता में रह करके भी जो सिमरन ध्यान नहीं भूलता है, वो धन्य है। एक बार उसमें लगा लो ध्यान, फिर क्या होगा, भगवान कहते हैं मैं उसमें निवास करता हूँ, वो मुझ में निवास करता हूँ, फिर तू ये क्या चिंता है। कहते मेरे प्रेमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसने दिल मुझे दे दिया, मन मुझे दे दिया, जो मुझ में आ गया हो, अब उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से एक चुटकी में उद्धार कर देता हूँ। बताओ, अगर कोई संसार में भी थोड़ा सा प्रेम कर ले किसी से, तो क्या वो डरता है फिर मौत से? इसलिए क्या जो डरता है वो प्रेम करता नहीं है, जो प्रेम करता है वो किसी से डरता नहीं है। वो कहावत ऐसी थोड़ी है ना, छोटा मोटा भी प्रेम है, वो छोटी मोटी मृत्यु को वो भी जीत लेता है, उसको भी छोटी मोटी मृत्यु की परवाह नहीं रहती, ये क्या होगा आगे, मर जाएंगे, जीने का, वो जीने मरने का चिंता उसको भी नहीं है। जिसको मरने की चिंता नहीं, उसको जीने की भी चिंता नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसलिए जो मरने की चिंता करता है वही जीने की चिंता करता है, जिसको मरने की चिंता है वही जीने की चिंता करता है। जिसे मरने की परवाह नहीं है, मौत की परवाह नहीं है, उसको जीने की क्या परवाह है। दोनों परवाह हट जाती है, ना जीने की ना मरने की। तो प्रेमी, भगवान कहता है मेरा भी छोटा मोटा संसार का प्रेमी है, वो भी तो मृत्यु से नहीं डरता। जो मेरा प्रेमी है वो संसार रूपी, इस संसार रूपी मृत्यु से सागर, इससे डरेगा। वो तो इतनी देर में, जिस दिन उसने मुझे प्रेम किया, जिस दिन वो मेरा हो गया, उसी टाइम ही वो पार हो गया। कर दूंगा नहीं, याद बोला मैं कर दूंगा, हो ही जाएगा, ये परमात्मा की गारंटी है, शीघ्र। इसलिए बोला शीघ्र, जल्दी, जितनी जल्दी तुम्हारा प्रेम, जितनी जल्दी तुम भगवान में लग गए, उतनी जल्दी तुम पार हो गए। इधर लगे नहीं उधर पार हुए नहीं। ऐसे नहीं है कि अब यहां से टिकट लेनी पड़ेगी, फिर नाव में सवार होना पड़ेगा, फिर नाव समुद्र में चलेगी, फिर वो उस किनारे पहुंचेगी, फिर उन किनारे से पार होना पड़ेगा। भगवान कहते थे ये कोई झंझट नहीं है, ना टिकट लेनी, ना नाव को चलनी, ना कोई पानी का झंझट, ना नाव का झंझट, ना किनारे का झंझट, ना सामान का झंझट, कोई झंझट नहीं है। तुम कीमत चुकाओ बस, इधर कीमत चुकाए और उधर पार हुए। इधर पर्दा हटाए, इधर बटन दबाया और इधर प्रकाश हुआ, इतनी देर है। बटन दबाने की देर है और प्रकाश होने में देर नहीं। जिसका प्रेम भगवान से हो गया, बोलते मुझसे प्रीत, मुझसे प्रेम कर लिया जिसने, जो मेरा प्रेमी हो गया, वो फिर डरता है किसी से? मौत उससे डरती है, मौत से वो क्या डरेगा? ये मृत्यु रूप संसार, ये संसार पर यहाँ क्या, ये मृत्यु रूप, ये संसार को मृत्यु रूप सागर बोला है इसको। ये जो दिख रहा है ना संसार, जो लोग, ये मृत्यु, यहाँ कोई जिंदा है या मुर्दा घाट है? यहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे हैं। कछु चलते फिरते मुर्दा, कछु गिरे मुर्दा, कछु पड़े मुर्दा, कछु उड़े मुर्दा,
कुछ मुर्दों ने कंधे पे लाद रखा है, किसी को कुछ मुर्दा कंधे पे मस्ती से जा रहे हैं, पर मुर्दे बड़े मस्त है। हाँ, सही है। ये मुर्दों का है सब, यहाँ मुर्दे ही मुर्दे हैं और मृत्यु का भय। लेकिन जो प्रेमी है, जो भगवान को अर्पित हो गया, वो इस मुर्दों से पार, इस संसार सागर से पार है, उसको मौत नहीं छू सकती। फिर वो धर्मराज और जमराज की कथा थोड़ी सुनता है ना, जो भगवान का नहीं हुआ वो सुने धर्मराज और जमराज की कथा है। जो भगवान का हो गया उसको क्या है, जमराज धर्मराज उसके गुलाम है। जो परमात्मा को हो गया उसके तो ये गुलाम है, मृत्यु भी उसकी गुलाम, कुछ नहीं है उसके लिए, मृत्यु गई, वो ना मृत्यु का उसको भय, ना जमराज का। जिसको मृत्यु और जमराज का भय हो और वो उन्हीं की कथा और पूजा करे तो भगवान का नहीं है, वो भगवान से प्रेम है ही नहीं उनका। तो भगवान कहते हैं जो मेरा हो गया वो गया, एक क्षण में ही भी वो इससे मृत्यु से पार चला गया, मृत्यु उसको छू नहीं सकती। जैसे प्रकाश को अंधकार छू नहीं सकता, प्रकाश को अंधकार छू सकता है? प्रकाश ने अंधकार कभी देखा ही नहीं, होता है, आश्चर्य होता है उसको। प्रकाश को हंसी आएगी कि अंधकार कोई चीज होती है क्या? वो कभी देखी नहीं है? हाँ, जिससे पार हो जाता है उसको जानने के बाद फिर न जन्म है न मृत्यु है, दोनों नहीं है। और जहां जन्म मृत्यु नहीं है उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है। रास्ता एक है कि दिल को सही जगह पर लगा लो। कहीं लगा है तुम्हारे हाथ में, हाथों में तो